याच विषयाला न्याय देण्यासाठी येत आहेत माननीय नायाब अन्सारी. नायाब अन्सारी हे संपादक आहेत दैनिक हिंदुस्तानचे औरंगाबाद येथून. ते नायाब अन्सारी ये केवल कर कमलों से तीर नहीं चलाते हैं, जुबा से भी तीर चलाते हैं और निशाने पे मारते हैं. आपसे रूबरू हो रहे हैं नायाब अन्सारी. आज के इस इजलास के सदर, जिनकी जद्दोजहद को देखकर मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखा है, आली जनाब वामन मेश्राम साहब, स्टेज पर बैठे हुए सभी मुअज़्ज़िज़ हज़रात, भाइयों और बहनों, इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर की शुरुआत करूं, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि हमारे उन महापुरुषों को खराज अकीदत पेश करूं जिनकी वजह से आज हम सर उठाकर समाज में जी रहे हैं और ज़िंदगी की ये जंग लड़ रहे हैं. डॉक्टर अंबेडकर, फुले, शाहू और शिवाजी महाराज जैसे उन तमाम कायदीन और रहनुमाओं को मैं बड़े अदब के साथ सलाम पेश करता हूं और अपनी तकरीर इस बात से शुरू करना चाहता हूं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली. बड़ा मशहूर शेर है. खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो खुद जिसको एहसास अपनी हालत के बदलने का. ऐसी ही कुछ सूरत हाल पिछले 50 साल से ज़ायद अरसे से इस मुल्क में जो सबसे बड़ी अक्सरियत, मैं दावे के साथ हमेशा ये बात कहता हूँ कि इस मुल्क की सबसे बड़ी मेजॉरिटी बहुजन, दलित और मुस्लिम समाज पर तारी है कि उसे अपनी हालत के बदलने को महसूस ही होने नहीं दिया जा रहा है. ये काम आज़ादी के बाद से बहुत ही मुनज़्ज़म पैमाने पर, बहुत ही हिकमत अमली के तहत ब्राह्मण समाज करते चला आ रहा है और उसके जो जिम्मेदार हुकूमत में बैठे रहे, इक़्तिदार पर फायज़ रहे, बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर फायज़ रहे, उन्होंने ये कभी दबे कुचले समाज को, पसमानदा समाज को, पिछड़े समाज को, आदिवासी, भटकी, विमुक्त जाति जितनी भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, ऐसे तमाम समाज को दबा के रखने में, उन्हें अपने हुकूक के लिए लड़ने के लायक न रहने देने की साजिश हमेशा से कर रखी थी और इस मंसूबे पर पंडित नेहरू के ज़माने से मुनज़्ज़म पैमाने पर काम होता चला आया, जो आज तक जारी है. दूसरी बात कि जो इस तहरीक मूल निवासी के बारे में मुझको कहने के लिए कहा गया, मेरा अपना ख्याल ये है कि जब तक दलित, मुस्लिम, बहुजन समाज इत्तेहाद के साथ, यकजहती के साथ, पूरी ताकत के साथ मैदान में नहीं आएगा तो हम तमाम के मसाइल जो अपनी अपनी जगह कायम हैं वो वैसे ही कायम रहेंगे जो पिछले 50 सालों से कायम हैं और इसमें दिन ब दिन इजाफा ही होता जाएगा. इसे कभी किसी और नाम से कोई इल्ज़ाम लगाकर किसी कम्युनिटी को बदनाम किया जाएगा, कभी रिजर्वेशन के नाम पर, कभी किसी और नाम पर, और इस रिजर्वेशन की दुहाई देने वाले
हमारे सामने आज वो लोग आ रहे हैं कि जिन्होंने पिछले 50 साल से निस्फ सदी से जायद रिजर्वेशन की मुखालफत की। मेश्राम साहब, कांग्रेस ही वो जमात है जिसने रिजर्वेशन की हमेशा मुखालफत की और हर मुमकिन कोशिश की, बल्कि जब रिजर्वेशन देने की बात आई, घटना की दुहाई दी गई, मुल्क गिर पैमाने पर तहरीक चलाई गई, तो ये कांग्रेस के ही लोग थे जो हुकूमत में और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे थे। उन्होंने रिजर्वेशन की मुखालफत की और आज महज वोट बैंक की सियासत के नाते इस समाज को अपना वोट बैंक समझने वाले लोगों ने रिजर्वेशन की हिमायत में बोलना शुरू कर दिया है। इसका श्रेय मैं समझता हूं कि बामसेफ जैसी तंजीम जो बड़े मुनज़्ज़म पैमाने पर पूरे मुल्क में तहरीक चला रही है, उसको बहुत बड़ा उसका क्रेडिट जाता है, जिसने पूरे मुल्क में ये बेदारी पैदा की कि लोग अपने हुकूक के लिए लड़ने के लिए सड़कों पर आ जाएं। इसके साथ साथ कई ऐसी जमातें हैं जो अपने तौर पर काम करती रहीं, लेकिन आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से हर एक ने अपना रास्ता चुना। आज संभाजी ब्रिगेड या बौद्ध महासंघ या इस तरह की दीगर, अभी भटका विमुक्ति के जो नुमाइंदे यहाँ पर कह रहे थे, कई मिसालें ऐसी दी जा सकती है जिन्होंने इस ज़मीन में अपनी अपने तौर पर कोशिश की है। लेकिन अगर ये पूरा मिलकर एक फेडरेशन कायम हो जाए तो मुल्क में एक नई क्रांति आने से कोई नहीं रोक सकता। और इस काम को पूरे मुल्क में घूम घूम कर मैंने महसूस किया है इस बात को कि वामन मेश्राम साहब आवाम तक पहुंचा रहे हैं और उनको इसमें बहुत बड़ा ताउन भी आवाम की तरफ से मिल रहा है। हर समाज के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और बामसेफ की ताकत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। एक पत्रकार होने के नाते, एक अखबार का एडिटर होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों रिजर्वेशन की हिमायत में जब मुजाहरे हुए, ऐलान किया गया कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में एक ही दिन में बामसेफ और उसकी तमाम हिमायती तंजीमों की जानिब से एहतजाज ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने किया जाएगा। हमने भी न्यूज़ छापी, दूसरे कई अखबारों में छपी, छोटी भले छपी हो क्योंकि हमेशा से मीडिया हमारी खबरों को नज़रअंदाज करता आया है। लेकिन जब धरने हुए तो दिल्ली की हुकूमत हिल गई। यहाँ औरंगाबाद में धरने हुए, वहाँ उसी वक्त दिल्ली में धरना हो रहा था, आगरा में धरना हो रहा था। और ये जो ब्राह्मण समाज, बनिया समाज, इसके जो मीडिया के जो हमारे जिम्मेदार हैं, उन्होंने उसकी क्लिपिंग तक दिखाने की जरूरत नहीं की टीवी पर या चैनल पर। लेकिन जब हमारे जो कुछ हिमायती अखबार हैं उनमें ये खबरें शाये हुई, मैं अपने अखबार के बारे में ये कहना चाहूँगा कि न सिर्फ यहाँ बल्कि बम्बई और मालेगांव, जहाँ से मेरा अखबार हिंदुस्तान शाये होता है, उसमें फ्रंट पेज पर हमने ये खबर छापी थी। और ये इसलिए नहीं छापी थी कि हमें बामसेफ से हमदर्दी है, बल्कि इसलिए कि ये सच्ची हुकूक की जद्दोजहद थी। और वो समाज जो दूर था वो आज करीब आते जा रहा है। आपने महसूस किया होगा कि हमारी हालत ये थी कि लोग हमारे लिए बड़े फख्र से ये शेर कहा करते थे, मुस्लिम समाज के लिए मेश्राम साहब, कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये सियासत में बैठे हुए बड़े बड़े लोग मुस्लिम समाज, बहुजन समाज, दलित समाज को हमेशा से अपना वोट बैंक समझते रहे और अपना गुलाम समझते रहे। इन्होंने मुस्लिम समाज को एक टिश्यू पेपर की हैसियत देकर अपने पास गिरवी रखा हुआ था। मैं पूरे दावे के साथ ये बात कहता हूँ क्योंकि ओबीसी संगठन में मैं भी थोड़ा बहुत कुछ मराठवाड़ा सतह पर काम कर चुका हूँ। इसलिए जब भी बात सामने आती है
तो मैं इस बात को पूरे दावे से कहता हूं कि मुस्लिम समाज को टिश्यू पेपर की हैसियत दी गई और इसके बाद अलग अलग बहानों से मुस्लिम समाज को बदनाम किया गया। पिछले 50 सालों से ये हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। यही हाल दूसरे बहुजन समाज के साथ किया गया। कभी आरक्षण का मुद्दा उठा दिया गया, कभी मुस्लिम समाज के लिए पाकिस्तान का मामला उठा दिया गया, कभी लश्कर तैयबा का नाम लेकर बदनाम किया गया, कभी जहाद के नाम पर बदनाम किया गया। लेकिन ये कहने वाले कि ये पाकिस्तान के हिमायती तमाम मुसलमान हैं, बड़े अफसोस के साथ मुझे इस स्टेज से कहना पड़ रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी जो खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ, वो इस बात को मुसलमानों को और बहुजनों को समझाएगा कि उसके ताल्लुकात किससे हैं किससे नहीं हैं। पहले अपने गरेबान में झांक कर देखिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप किसकी पसपर्दा हिमायत करते चले आए हैं। एक और हाल ही की बात है, बम धमाके हुए, नांदेड़ में लोग पकड़े गए, बंबई में पकड़े गए, महाराष्ट्र में पकड़े गए, मालेगांव में पकड़े गए। जहां भी पकड़े गए उन पर सख्त से सख्त कानून के तहत कार्रवाई की गई। लेकिन आज इस स्टेज से मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहूंगा कि नांदेड़ बम धमाकों में जो बजरंग दल के लोग पकड़े गए थे उन पे क्यों नहीं केस किया गया और उन्हें क्यों सिंपल एक एप्लीकेशन देकर रिहा कर दिया गया? क्या यह नाइंसाफी नहीं है? अगर इस तरह की नाइंसाफी इस देश में होती रही तो आप दहशतगर्दी को रोकने का काम सिर्फ ज़बानी कर सकते हैं, अमली तौर पर इस पर कभी कामयाबी आपको मिलने वाली नहीं। इंसान को उसके हुकूक से महरूम करना, रिजर्वेशन के नाम पर जो तहरीक चल रही है उसको कुचलने की हर मुमकिन कोशिश ये ब्राह्मण समाज की जानिब से हो रही है। पूरे मुल्क में ये कोशिश पिछले 50 सालों से जारी थी और आज भी जारी है। लेकिन हम अब बड़े फख्र के साथ ये कहेंगे कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि इस बहुजन समाज के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि आज मुस्लिम समाज भी आपके साथ है। और ये इसलिए साथ नहीं है बल्कि हम दोनों के मसाइल एक, हम दोनों की परेशानियां एक, हम दोनों के साथ जो सौतेला सुलूक हुकूमत और अफसरान की जानिब से होता है वो एक, हम दोनों की जानिब सोचने का नज़रिया एक, तो फिर हम क्यों अलग रहें? यही वजह थी कि मेश्राम साहब नेहरू भवन में मुस्लिम समाज का जो गढ़ माना जाता है बुड्डी लेन, वहां पर एक जलसे का इनेकाद हमने किया और डंके की चोट पे किया और उसका उन्वान ये रखा कि शिवाजी और मुसलमान, शिवाजी और मुसलमान। मुसलमानों को गुमराह करने के लिए हमेशा ये कहा जाता है, औरंगजेब के कभी किस्से सुनाए जाते हैं, कभी शिवाजी के ताल्लुक से कुछ कहा जाता है, ताकि मुस्लिम समाज हिंदू और अपने दलित भाइयों से, पसमानदा समाज से, बहुजन समाज से दूर रहे और आपस में नफरत का माहौल हमेशा बरकरार रहे। लेकिन उस गलत फहमी को, उस गलत प्रोपेगेंडे को दूर करने के लिए मुस्लिम समाज की जानिब से ये पहल की गई। और पिछले टाइम जब तापड़िया में एक प्रोग्राम हुआ था उसमें भी मैं अपनी समाज की जानिब से आपके दरमियान हाजिर हुआ था और उस वक्त हाजिर हुआ था जबकि चिकनगुनिया से बुरी तरह मुतासिर था, खड़े रहने की भी ताकत नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद इसलिए आया था कि मेश्राम साहब की जद्दोजहद को जब भी हमने देखा तो हम ये महसूस करते थे कि है कोई माई का लाल जो अपने समाज में बेदारी पैदा करना चाहता है, अपने समाज के लिए लड़ना चाहता है, अपने समाज को इस लायक बनाना चाहता है कि वो अपनी जद्दोजहद के लिए मैदान में आए और अपना हक अगर मांग के नहीं मिले तो छीन के लेने की ताकत इस समाज में पैदा करना चाहता है। और उस नजरिए को हमने पूरा साथ दिया। आज इस स्टेज से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में बड़ी हद तक बेदारी हो रही है। उस 2 जलसों के इनेकाद के बाद मुझे बंबई से फ़ोन आए, मुझे मालेगांव में जहां हमारी इशात है वहां से फ़ोन आए, महाराष्ट्र भर से मुझे इस तरह के
फ़ोन और ख़त मेरे पास मौजूद हैं कि हम भी इस जद्दोजहद में शामिल होना चाहते हैं, दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं और हमारे इलाकों में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ को शुरू किया जाए, जहाँ बहुजन समाज और दलित समाज और मुस्लिम समाज एक साथ मिलकर अपनी जद्दोजहद के लिए आगे बढ़े। और ये एक नई सुबह है, ये एक नई सुबह है जो पूरे समाज को, पूरे मुल्क को, पूरी कौम को एक रोशनी देना चाहती है कि आइए हम और आप मिलकर अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए, अपने हुकूक के लिए आगे बढ़ें। और इस मामले में मैं थोड़ा अपने ख्यालात को मुख्तसर करना चाहूँगा कि मैं खुद वामन मेश्राम साहब को सुनना चाहता हूँ। इनको जब भी सुनता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि घंटों सुनता रहूँ, और इस बात के लिए कि रोशनी गर खुदा को हो मंजूर, रोशनी गर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। ये आंधियाँ चाहे बहुजन समाज के जानिब कितनी भी जानिब चला ली जाएं, ये बहुजन समाज के लिए कितनी ही साजिशों का जाल बिछा दिया जाए, लेकिन हमें अपने मकासद में कामयाबी इसलिए मिलना यकीनी है कि ये बनिए और ये महाजन और ये हमारे करम फरमा, इनको मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमें अपने मसाइल में उलझा के हमेशा रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। और हम चूँकि अपने एक नेक मकसद को लेकर चल रहे हैं, अपनी समाज के मसाइल को हल करना हमारा मकसद है, हर सतह पर इंसाफ हो, यही बामसेफ और उसकी तमाम लोगों की जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों की जद्दोजहद यही है कि हर सतह पर, हर जगह पर इंसाफ किया जाए और जो दोहरा रवैया अपनाया गया है पिछले 50 सालों से, उसको बाजू करके एक नई रोशनी की तलाश में जो लोग सरकर्दा हैं, उन्हें इस मामले में यकीनी कामयाबी मिलना है। क्योंकि ये फितरत है, कुदरत का उसूल है कि अगर नेक जज्बे के साथ कोई जद्दोजहद शुरू की जाए तो उसमें कामयाबी गैब से मिलती है। ईश्वर, भगवान, खुदा, आप चाहे उसे जो नाम दे दें, वो आपकी उसमें ज़रूर मदद करता है। अब रही बात ये कि ये सियासत और इक़्तिदार और उसके बाद हमारे मसाइल ये हल कैसे होंगे, तो इसके लिए हमें कौमी सतह पर जिस तरह अब कोशिशें जारी हैं, उस तरह कौमी सतह पर, मुल्कगीर सतह पर, नेशनल लेवल पर अपनी तहरीक को मजबूत से मजबूत बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए सिर्फ बोलने से काम नहीं चलने वाला, आपको थोड़ा अपनी जेब की जानिब भी देखना पड़ेगा और थोड़ा छुट्टी या फुर्सत के औकात में अपना वक्त भी इसके लिए लगाना पड़ेगा। अपने दूसरे साथियों को इसकी जानिब जोड़ना पड़ेगा। जो लोग दूर हैं, गलत फहमी का शिकार हैं, उनको करीब लाना होगा और फिर तब हम मिलकर एक साथ इस अपने जो गोल है, जो अपना एम है, उसे हासिल कर सकेंगे। हमारा मकसद इक़्तिदार हरगिज़ नहीं है। इस तहरीक का मकसद हुकूमत हासिल करना हरगिज़ नहीं है, जहाँ तक मैंने स्टडी की है या जहाँ तक मेरी मालूमात है। लेकिन पहला इसका जो उसूल है वो ये है कि इंसाफ हर सतह पर हो, हर किसी को अपने मसाइल जो उनके पिछले 50 सालों से, क्योंकि ये कांग्रेस वालों की हमेशा ये नीति रही, ये मसाइल खड़े करना जानते हैं, उसको हल करना नहीं जानते, बल्कि एक मसलहत के तहत, हिकमत अमली के तहत उसे उलझा कर रखते हैं, ताकि जो समाज है, जिस समाज के भी मसले हैं, वो उसी में उलझा रहे और उसका ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाए। बाबरी मस्जिद का मसला जब शुरू हुआ, बाबरी मस्जिद जब गिराई गई, तो उसका पस मंज़र उठा के देखिए कि अगर बाबरी मस्जिद का मामला उस वक्त सुलझा दिया जाता जब वो इब्तिदाई मरहले में थी, तो ये मुल्क गिर पैमाने पर कत्लेआम का सिलसिला नहीं होता। लेकिन आज तक वहाँ पर शिलान्यास, भूमि पूजन और इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ को शुरू रखकर
बल्कि अंदरूनी हिमायत करके उस मसले को उलझा के रखा गया है, ताकि ये समाज उसी में उलझा रहे और हिंदू और मुसलमान की दूरियां बढ़ती रहें और ये कभी एक जगह नहीं आए। तो इसलिए हमें अपनी तहरीक को पूरी मजबूती के साथ चलाना होगा, एक दूसरे के साथ पूरी जद्दोजहद में शरीक रहते हुए और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। आपके लिए हम लड़ने तैयार हैं, आपके लिए हम सड़कों पर आने तैयार हैं, हमारे लिए आप आइए और इस तरह से ये आपस का इत्तेहाद हमें एक नई रोशनी की जानिब ले जाएगा और आप तमाम को उस नई रोशनी की पेशगी मुबारकबाद। खुदा हाफिज।